हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे एकदम इजी तरीके से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हमने कवर किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट लिया है, इसमें हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ में 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके एक निशान लगा लिया है। आप 1.25 इंच से 1.5 इंच तक का निशान लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच लेंगे, लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेस्ट लाइन के लिए निशान लगा लेंगे। चेस्ट की मार्किंग के लिए आपका जो भी चेस्ट राउंड है उसका 4th पार्ट लीजिए। यहाँ पर मैंने 8.5 लिया है 34 के अकॉर्डिंग, और मार्जिन में 2 इंच ले रही हूँ। आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर सकते हैं। नीचे हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए, और 2 इंच मार्जिन ऐड करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। आर्म होल के लिए हम जो हमारा आर्म होल का लाइन है उसके सेंटर पर निशान लगाएंगे और इस तरह से कर्व शेप देते हुए आर्म होल बना लेंगे। गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, और बैक साइड है मैं डीप नेक बना रही हूँ, तो मैं इसकी जो गहराई है 10.5 इंच ले रही हूँ। और नीचे से हमारा जो गला है उसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। इस तरह से निशान लगाकर ऊपर से नीचे तक एक क्रॉस में लाइन आएगा हमारा, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप अपने कमर के चौथे हिस्से का आधा ले लीजिए और वहाँ पर आप टक्स के लिए निशान लगाइए। और ध्यान दीजिएगा, टक्स लाइन हमेशा नेक लाइन के नीचे ही रहना चाहिए, गले की आपकी जो भी गहराई है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर टक्स अटैच होगा तो कॉर्नर पे नीचे लटक जाते हैं, इसलिए 1/2 इंच ऊपर करके हम एक क्रॉस लाइन खींच लेंगे। और डीप नेक है इसलिए हम शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करेंगे। उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे एज इट इज़, जैसे हमने ड्राफ्टिंग किया है। बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसमें कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो हमारा जो बचा हुआ चार्ट पेपर है उसके ऊपर हम बैक पार्ट को इस तरह से बराबर से रखेंगे, और हमारी जो शोल्डर पट्टी है उसके लिए निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे और बैक पार्ट को हटा देंगे। अब यहाँ पर हम एक चेस्ट लाइन का ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गले की जो गहराई है उसके लिए निशान लगाएंगे। ये सब्यसाची है, सब्यसाची ब्लाउज में फ्रंट नेक डीप रहता है। आप जितना डीप नेक पहनते हैं उससे 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही आप लीजिए। और यहाँ पर मैं चौड़ाई इसमें भी 3 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रा, और जो हमने गले की गहराई ली है वो यहाँ पर 8.5 इंच लिया है। तो आप 7 इंच 6.5 इंच ले सकते हैं और आपके चॉइस से यहाँ पर नेक डिज़ाइन बना लीजिए। मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ। सब्यसाची ब्लाउज में ये नेक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो आप भी ये बनाइएगा। अब हम यहाँ से बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 34 चेस्ट है, उसका बस्ट पॉइंट 9.5 आएगा। 1/2 इंच मार्जिन ऐड करके 10 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर हम चेस्ट राउंड का 4th पार्ट में 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लेंगे, और नीचे जो हमारा बस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे, उसमें भी थोड़ा लूजिंग ऐड करेंगे 1/4 से 1/2 इंच और एक्स्ट्रा। इस तरह से निशान लगा लेंगे क्रॉस में। अब आपका जो भी फुल बस्ट है उसका 10वां हिस्सा लेकर यहाँ पर आप टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएं, एकदम बस्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं। उसके नीचे डार्ट के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ डार्ट के लिए, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो हमारी डार्ट है वहाँ पर भी एक लाइन हमें नीचे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये बस्ट लाइन है उससे 1.25 इंच नीचे हमें निशान लगाकर एक क्रॉस लाइन खींचना है। ये सभी साइज के लिए है, इतना लाइन खींचना है। उसके बाद ये देखिए, जो हमारा बस्ट का 10वां हिस्सा था, मेरा साइज में 3.5 इंच आया था, 3.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आया है, तो उतना ही हमें इस तरह से बस्ट पॉइंट पर इंच टेप को रखना है और सेम साइज में इंच टेप को सर्कुलर शेप में घुमाते हुए इस तरह से राउंड शेप देना है। ये जो मैं दूरी ली हूँ ये दूरी है हमारा बस्ट, जो भी हमारा फुल बस्ट है उसका 10वां हिस्सा है, यानी जो फ्रंट पर हमने डार्ट के लिए निशान लगाया है उतना ही हिस्सा है। इस तरह से राउंड शेप में निशान लगा लेंगे। ये जो निशान लग रहा है ये है हमारा टक्स पॉइंट।
अब नीचे की तरफ आपका जो भी कमर है उसके चौथे हिस्से पर निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद साइड में जितना भी बचता है, जैसे मेरे साइज में यहाँ पर 2.5 इंच बच रहा है, आपके इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, जो बच रहा है वही होगा हमारा यहाँ डाट का हिस्सा। यानी जो भी आप डाट लगाएंगे वो आपके कमर के चौड़ाई के बाद जितना बचेगा उस पर डिपेंड करता है। तो 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और दोनों डाट की लाइन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो बस्ट पॉइंट से जितना लाइन इधर है उतना ही हम इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो बीच में हमारा ट्रायंगल शेप है ना, वही है हमारा डाट पॉइंट। यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। उसके बाद आर्म होल में नीचे की तरफ से हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को बस्ट पॉइंट पर मिलाते हुए इस तरह से कटोरी का शेप बनाएंगे। हल्का सा कर्व शेप देंगे। आपके पास फ्रेंच कर्व है, आप उससे भी निशान लगा सकते हैं या फिर हाथ से भी इस तरह से निशान लगा लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो डाट है उसकी लंबाई कितनी है, 3.5 इंच। तो बस्ट पॉइंट के इस साइड 3.5 इंच है, उतना ही हमें बस्ट पॉइंट के दूसरे साइड भी निशान लगाना है 3.5 इंच पर। आप बस डिस्टेंस का ध्यान दीजिएगा, ये जो निशान लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए 3.5 इंच पर। इस तरह से सर्कुलर शेप में घुमाते हुए हमें निशान लगाकर एक राउंड शेप बनाना है। ये जो राउंड शेप है यही है हमारा कप का शेप। यानी जितना परफेक्ट आपका ये कप शेप बनेगा उतनी ही परफेक्ट आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी। इस तरह से हम राउंड शेप मिलाते हुए डाट में लेकर मिलाएंगे और ऊपर की तरफ हमारा ये जो चेस्ट का 4th पार्ट है उससे अंदर लगभग 1.25 से 1.5 इंच निशान लगाएंगे अंदर की साइड और उस निशान को इस राउंड शेप में ले जाकर मिला देंगे। इस तरह से देखिए। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर सकते हैं या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे देखते हुए। तो ये जो हमारा डाट पॉइंट है यहाँ पर मैं डार्क कर दे रही हूँ, यही है हमारा टक्स। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन हमने जितना बैक साइड में लिया था उतना ही फ्रंट में भी लेना है और इस तरह से निशान लगा देना है। मार्जिन का जो हिस्सा है आर्म होल की तरफ हम इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से आर्म होल में लाकर मिला देंगे। लगभग 1/2 इंच से थोड़ा कम ही रहेगा। उसके बाद जो साइड वाला हिस्सा है उससे हमें बैक पार्ट को उसके ऊपर रख कर निशान लगाना है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमारा ये कटोरी शेप बनाया है उसके नीचे बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो आप 2 से 2.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद ये जो हमने क्रॉस लाइन खींचा है मार्जिन वाले हिस्से को छोड़ते हुए उसके नीचे वाला जो निशान है उसको हम इस जो हमने नीचे बेल्ट के लिए 2 इंच पर निशान लगाया है उस निशान पर मिला देना है लाके इस तरह से। ये हमारा बेल्ट के लिए निशान लग रहा है। तो आप बेल्ट में आपका जो भी कमर की चौड़ाई है उसके चौथे हिस्से पर निशान लगाएंगे। मार्जिन को छोड़ते हुए ध्यान में रखिएगा, मार्जिन नहीं लेना है। उसके आगे आप कमर के चौथे हिस्से का निशान लगाएं और उस निशान को लाकर आपको डाट वाला जो ये हमारा टक्स पॉइंट है उस लाइन में इस तरह से मिला देना है। देखिए ये है हमारा बेल्ट वाला हिस्सा जो अभी आपको क्रॉस में लग रहा है। अभी कटिंग करने के टाइम आपको समझ में आएगा, वो सीधा हो जाएगा, क्रॉस नहीं रहेगा। हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले मैं इसकी आउटसाइड से कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको समझ में एग्जैक्टली आएगा कि ये अभी आपको लग रहा होगा बेल्ट तो क्रॉस है, ऐसे कैसे बनेगा, तो आपको अभी समझ में आएगा आगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो ये बीच का जो हमारा टक्स वाला हिस्सा है हम इसे पहले कट करके निकाल लेंगे, ट्रायंगल शेप वाला। यही इतना हमारा डाट है, इसी के ऊपर पूरा कटोरी का फिटिंग डिपेंड है। जब ये हमारा इस तरह से अटैच होगा, देखिए जब दोनों पार्ट इस तरह से अटैच होगा तो ये जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है हो गया है ना सीधा। पहले था क्रॉस में था, अब ये देखिए पूरी तरह से सीधा हो गया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, कॉर्नर पे हल्का कर्व शेप दे देंगे, बेल्ट और कटोरी को कट करके अलग कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हमें कपड़े पर जब कटिंग करेंगे तो मार्जिन कहाँ कहाँ देना है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ कटोरी अटैच होगा, जहाँ जहाँ पर सिलाई लगेगी वहाँ वहाँ हमें मार्जिन देना है कपड़े के ऊपर जब हम इसे रख कर कट करेंगे।
यहाँ पर मैं आपको समझ में आए इसलिए इस तरह से निशान लगाकर एम लिखते जा रही हूँ। यहीं हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो ये ड्राफ्टिंग की है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सबको सेट करना है अच्छे से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये छोटा वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ पर जॉइंट रहेगा। तो जो ब्लॉक एरिया है अस्तर का उसी साइड में उसको रखिएगा। बेल्ट बीच से कट नहीं होगा, अटैच रहेगा। तो इसको हम एज इट इज़ रख कर ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। हमने जो निशान लगाया है आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। जहाँ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है आप उसी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके फिर अस्तर कट कीजिएगा। हमने देखिए अस्तर की कटिंग कर ली है एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हमें एज इट इज़ मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करना है। देखिए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी रख कर कट कर लिया है, साथ में बैक पार्ट और स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। ये हमारा जो बेल्ट है ना, इसके लिए मैंने 2 लाइनिंग कट किया है, यानी 2 अस्तर कट किए। ये आपको अभी आगे वीडियो में समझ में आएगा कि हमने 2 अस्तर बेल्ट के लिए क्यों कट किया है। बाकी जो ऊपर का कटोरी वाला हिस्सा है उसके लिए हमने सिंगल अस्तर कट किया है। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, ये इस तरह से अटैच होगा। पहले ऊपर का दोनों कटोरी, फिर नीचे का बेल्ट। तो चलिए हम पहले इसको अटैच करते हैं। अब हम मशीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमने कटोरी का बीच वाला हिस्सा लिया है और उसको अस्तर और लाइनिंग को किनारे से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब हम ऊपर वाले हिस्से को लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम जो मेन फैब्रिक है उसके सीधी साइड अस्तर को रखा है और गले की तरफ इस तरह से मैं 1/2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर गले को पलट लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर अलग से भीतरी पट्टी लगाकर या कैनवास लगाकर गले का शेप बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई लगाकर इसे पलटूँगी। मैंने सिलाई लगा लिया है। जो नीचे का हमारा सीधा वाला हिस्सा था वहाँ भी सिलाई लगा लिया है। कॉर्नर पे और राउंड शेप पे थोड़े थोड़े कट्स लगाकर इसको हम रॉन्ग साइड पर पलट लेंगे। कट्स लगाने के बाद ही अस्तर को पलटिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो भी शेप है गले का वो अच्छे से दिख के आएगा, कहीं पर भी झोल नहीं आएगा, कपड़ा नहीं इकट्ठा होगा। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों प्रेस करते हुए अस्तर को हम रॉन्ग साइड पर फिनिशिंग के साथ टर्न कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो लुक है गले का एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या पैटर्न है, किस पैटर्न में कट किया है। अब इसको और अच्छा लुक आए इसमें, इसके लिए हमें क्या करना है, हम ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरह से टॉप स्टिच लगाकर इसकी फिनिशिंग और बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो लाइनिंग है वो कपड़े के साथ, मेन फैब्रिक के साथ चिपक जाएगा और इसकी खूबसूरती और दिखेगी। तो ये देखिए हमने ऊपर का हिस्सा रेडी कर लिया है। अब हम इसमें नीचे वाला कटोरी अटैच करेंगे। तो इसे कैसे अटैच करना है वो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब हम कॉर्नर पे अटैच करेंगे ना, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमारा ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये कटोरी का जो मैंने हाथ में लिया है, उसको आगे की तरफ रखेंगे एक्स्ट्रा। आगे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले का जो मार्जिन था वो तो सिलाई में चला गया। तो इसका जो 1/2 इंच मार्जिन है वो हमें आगे की तरफ रखना है। और एक बार हाथ से इस तरह से सेट करके देख लीजिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। वो एक्स्ट्रा जो भी रहेगा बाद में हम उसे ट्रिम कर लेंगे, बट सिलाई लगाते टाइम सिलाई लगाने के टाइम आप उसको थोड़ा सा आगे ज़रूर कीजिएगा और इस तरह से अटैच कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप कटोरी का हिस्सा अटैच करेंगे तो कपड़े में खिंचाव नहीं आना चाहिए, ना तो नीचे वाले में और ना ही ऊपर वाले में। कपड़े को लूज छोड़ते हुए इस तरह से अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप इसका देख सकते हैं पफ कितना ज़्यादा फिनिशिंग आया है और कितना अच्छे से कटोरी बना है। ये देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये इसकी फिटिंग कितना ज़्यादा अच्छा आएगा। दोनों मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ कॉर्नर पे जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम कर लेंगे। अब हम पहले बेल्ट पर आते हैं। तो बेल्ट में यहाँ पर हमने एक लाइनिंग लिया है, उसको हम मेन फैब्रिक के सीधी साइड पर रखकर जो हमारा ये कटोरी वाला राउंड शेप है ना, वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का इक्वल मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। अभी एक लाइनिंग हमने रखा है, वो कैसे अटैच होगा वो भी आपको बताएंगे।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आप छोटे छोटे कट्स लगाइए, कॉर्नर पे भी कट्स लगाकर इसको राइट साइड पर अच्छे से टर्न कर लीजिए, ताकि ये फिनिशिंग के साथ एकदम जो मार्जिन है वो भी इनविजिबल हो जाएगा और इसकी फिनिशिंग भी बढ़ जाएगी। आप सोच रहे होंगे बेल्ट पर जब दो लाइनिंग होगा तो वो बहुत मोटा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा वो बेल्ट हमारा मोटा रहेगा तो वो पहनने के बाद ब्लाउज में हमारी कटोरी में उतना ही अच्छे से सपोर्ट करेगा और फिर उसकी फिटिंग जो है और अच्छी होगी। टॉप स्टिच लगा लेंगे हम बेल्ट के ऊपर इस तरह से अस्तर को टर्न करके, और नीचे से जो हमारा ओपन एरिया है वहाँ पर भी किनारे से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लाइनिंग का कपड़ा दिख रहा है हम उसको ट्रिम कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा वाला लाइनिंग लेंगे जो हमने कट किया था। ये देखिए इस तरह से दूसरे वाले लाइनिंग को लेना है और नीचे वाले हिस्से से बराबर करेंगे और अच्छे से पिन अप कर लेंगे। यहाँ पर हमें नीचे सिलाई लगाकर अटैच करना है। एक तो हमने ऊपर से अटैच किया और उसको पलटकर उसके मार्जिन को ब्लॉक कर लिया। अब दूसरे वाले लाइनिंग को भी हम सीधे साइड पर ही रखेंगे और नीचे से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अटैच करेंगे। अटैच करके इसको भी हम रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेंगे। तो हल्का सा जो कर्व शेप है इसलिए हम छोटे से नॉचेस लगा रहे हैं, ताकि फिनिशिंग के साथ ये अंदर की तरफ टर्न हो जाए। टर्न करने के बाद यहाँ पर भी हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। इसके ऊपर भी हमें किनारे से एकदम टॉप स्टिच लगाना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अस्तर एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो वो है हमारा मार्जिन जो हमने ऊपर की तरफ अंदर सिलाई में ले लिया था दूसरे का। तो ये वाले अस्तर का मार्जिन एक्स्ट्रा है, वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए अटैच करने के लिए। इस तरह से मैंने पूरे में निशान लगा लिया है। अब हमने ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है कटोरी का, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर लेंगे और इन दोनों को पहले हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए गले की, सबसे पहले हम गले की बात करेंगे। अगर आप 8.5 इंच पहन सकते हैं तो आप पहनिए, बट मैं यहाँ पर 7 इंच का गला बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 7 इंच पर निशान लगाकर नीचे से एक पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी की चौड़ाई 2 इंच ली है मैंने। अगर आप गला छोटा नहीं करना चाहते तो भी आपको पट्टी यहाँ पर इस तरह से लगाना ही होगा, दोनों पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए। तो इस तरह से हमने जो उस एक पट्टी लिया है उसको नीचे रखेंगे और उसके ऊपर कटोरी के दोनों पार्ट को इस तरह से रखकर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो पहले हम एक कटोरी को अटैच कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को भी अटैच करेंगे। सिलाई लगाने के टाइम आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमने कटोरी अटैच किया है वहाँ का जो मार्जिन है वो हमारा मार्जिन ऊपर की तरफ यानी शोल्डर की तरफ रहना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से जब आप स्लीव्स अटैच करोगे ना तो भी जो स्लीव्स आर्म होल की तरफ का मार्जिन है वो भी शोल्डर की तरफ रहना चाहिए। इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब यहाँ देखिए रॉन्ग साइड से मैंने मार्जिन को ऊपर की तरफ ही रखा है। अब नीचे से ये जो पट्टी दिख रही है कॉर्नर पे, वहाँ पर हम कटोरी के शेप में ही उसको भी कट करके निकाल देंगे। अब इसके ऊपर हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा बेल्ट है, ये देखिए पहले हम रॉन्ग साइड से बेल्ट को अटैच करेंगे और हमें बेल्ट सेंटर से ही अटैच करना है, ताकि जो कम ज़्यादा होगा वो आर्म होल की साइड में एडजस्ट हो जाएगा।
तो पहले हमारा ये जो कॉर्नर है बेल्ट का उसको थोड़ा सा आगे की तरफ निकालते हुए अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद जो हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया है, बेल्ट पे भी मार्जिन के लिए निशान लगाया है और नीचे वाले हिस्से पे भी आप देख पा रहे होंगे हमने मार्जिन के लिए ऑलरेडी निशान लगा लिया था। उसी मार्जिन पर हमें सिलाई लगाना है, इक्वल मार्जिन को रखते हुए इस तरह से बेल्ट को घुमाएंगे कटोरी के शेप में और अटैच करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको बेल्ट अटैच करना क्योंकि बीच में जॉइंट है, बट आप इस तरह से बेल्ट को घुमाते हुए अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कपड़े में खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर बेल्ट में खिंचाव आ गया तो जब आप उसको रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे तो वहाँ पर अस्तर में झोल आ जाएगा। हल्के हाथ से कपड़े को इस तरह से घुमाना है कटोरी के शेप में और अटैच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम अटैच करेंगे। तो दूसरे साइड भी हमें सेंटर से अटैच करना है, फिर वो सीधी साइड से अटैच होगा। कटोरी हमने अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद देखिए हमारा ये जो कटोरी का राउंड शेप है वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि उसका मार्जिन वो फ्लैट से बैठ जाए, इस तरह से फ्लैट हो, देखिए इस तरह से। उसके बाद हम बेल्ट को इसके ऊपर इस तरह से टर्न करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बेल्ट में 2 अस्तर क्यों लगाया था, इस तरह से फिनिशिंग के साथ अटैच करने के लिए। आप सिंगल अस्तर भी लगा सकते हैं बट इतना फिनिशिंग नहीं आता है। यहाँ पर पहले हम सेंटर पर पिनअप कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद बेल्ट को कटोरी के साइज से बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने कटोरी अटैच किया है ना वो मार्जिन हमारा अंदर की तरफ रहेगा और एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग या कोई डिजाइन वाला लेस भी अटैच कर सकते हैं बेल्ट में। इसी टाइम पर आपको अटैच करना होगा पाइपिंग या लेस। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। हमें क्या करना है, हम लास्ट में यहाँ पर भी अटैच करने में थोड़ा सा शोल्डर ऊपर नीचे आर्म होल हो जाता है, वहाँ उसे ट्रिम करके बराबर कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें आपको ब्लाउज पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिया, बैक पार्ट भी अटैच कर लिया है और स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आई है। मैं पहन के फ़ोटो नहीं खींच पाई हूँ वरना मैं वो भी आपको दिखाती, बट आप भी ऐसे ही ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो भी डाउट्स हो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।